हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेंगे। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझे आपका। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर में इसे सी जो आपका ऑप्शनल बोल रहे हैं मेथड पेपर होता है, उसमें भी ब्लूम से क्वेश्चन आता है, समझे। तो आज हम बीएड सेकेंड ईयर का जो कोर्स 9 आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझे, उसमें आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ब्लूम का जो सिद्धांत दिया गया था शैक्षिक उद्देश्यों का, उसमें संशोधन किया गया था, उसी के बारे में पढ़ना है कि उद्देश्यों के संशोधित वर्गीकरण 2001 की वर्णन करें, या ब्लूम का उद्देश्य की संशोधित वर्गीकरण का वर्णन करें, ऐसे भी आ जाता है कि ब्लूम का। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ब्लूम 1956 ईस्वी में अपना एक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया हुआ था। फिर उसके बाद उन्हीं का चेला, समझे, चेला का नाम भी बताएंगे, उन्हीं का शिष्य था, वो क्या किया, संशोधन करके ब्लूम के सिद्धांत में जो वर्गीकरण में संशोधन करके उद्देश्यों का संशोधित वर्गीकरण दिया हुआ था, समझे। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द रिपीट टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव 2001। आइए देखिए, प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बालक की रुचि आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाता है। यानी अभी का क्या शिक्षा प्रणाली चल रहा है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चला, और इसमें बालक क्या आवश्यकता, रुचि, उसकी क्या चीज़ में जिज्ञासा, मतलब ये सब चीज़ को ध्यान में रख के क्या किया जाता है कि शिक्षा दिया जाता है, समझे। तो 1956 ईस्वी में ब्लूम क्या दिया था कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया हुआ था, समझे। ऐसे पूछा कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था, तो याद रखिएगा ब्लूम कब किया था, 1956 ईस्वी में, समझे। तो उसमें 3 तरह का आयाम बताया, 3 पक्ष बताया था सीखने का, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष, समझे। तो वो उसी में संशोधन कुछ हुआ आपका संज्ञानात्मक पक्ष में, उसी के बारे में बताएंगे, समझे। तो लिखा है 1956 ईस्वी में ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किए थे। यानी 1956 ईस्वी में ब्लूम ने क्या किए थे, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण, मतलब शिक्षा में जो उद्देश्य होता है उसका क्या किए थे, वर्गीकरण करके बताए थे कि बच्चा ऐसे सीखता है, समझे। फिर लिखा है उसके बाद एंडरसन एवं कुटवेल, इसको क्रथोल भी लिखा रहता है कहीं पे, तो कन्फ्यूज नहीं हो गया, उच्चारण के चलते ईसन का हो गया है। तो उसके बाद एंडरसन एवं कौन, कुटओल या कठोल भी लिखा रहेगा, ने 1901 ईस्वी में वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए, वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए, वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए और ब्लूम के वर्गीकरण की कमियों को दूर करने के लिए उद्देश्यों की संशोधित वर्गीकरण दिया, समझे। पूछता है कि उद्देश्यों का संशोधित वर्गीकरण किसने दिया था, तो एंडरसन एवं क्रितोल या कर्थोल ने दिया था, समझे, याद रखिएगा, समझे। कब दिया था, तो 1901 ईस्वी में, समझे। लिखा हुआ है एंडरसन एवं कठोल ने अपनी पुस्तक द टेक्सोनॉमी फॉर लर्निंग टीचिंग एंड एसेसिंग में, इंग्लिश में लिखा है टेक्सोनॉमी फॉर लर्निंग टीचिंग एंड एसेसिंग में, ए रिवीजन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये मतलब उसमें थोड़ा संशोधन किया था, रिवीजन किया था, समझे। ए रिवीजन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिया, समझे। और इसी में बताया था संशोधित जो उद्देश्य था, उद्देश्यों का संशोधित वर्गीकरण इसी पुस्तक में लिखकर वो बताया हुआ था, समझे। फिर लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 आयाम में बांटे थे, यानी 3 पक्ष में बोल सकते हैं बांटे थे, संज्ञानात्मक आयाम, भावात्मक आयाम और क्रियात्मक आयाम, समझे। और संज्ञानात्मक आयाम ब्लूम ने 6 वर्गों में बांटे थे, और संज्ञानात्मक आयाम को ब्लूम ने कितने वर्गों में बांटे थे, तो 6 वर्गों में। कौन कौन था आपका, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, समझे। ये तो ये आपका ब्लूम का था। तो देखिए, जो उनका चेला जो था आपका एंडरसन और कुटवेल, वो क्या किया था, देखिए, वो कहा था कि जो ब्लूम जो दिए हुए हैं, ब्लूम सर जो दिए हुए हैं, उसमें जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसी में सिर्फ सुधार करने की आवश्यकता है, और सब ठीक है। तो उसी को संशोधित शैक्षिक उद्देश्यों का संशोधित वर्गीकरण कहते हैं। यानी उसमें पूछेगा किस में सुधार किया गया, तो याद रखिए संज्ञानात्मक पक्ष या पहलू याद रखिए। उसी में जो 6 था, उसी में जो था नहीं, 6 जो है आपका नाउन है, यानी संज्ञा है, और वो क्रिया के रूप में बताते हैं, यानी क्रिया के फॉर्म में, समझे, पूछता है जी। तो याद रखिएगा ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, समझे। फिर लिखा है, जब उद्देश्यों का संशोधित वर्गीकरण 2001 में आया तो ब्लूम के द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक क्षेत्र में वर्गीकरण में बदलाव किया गया और संज्ञा के स्थान पर क्रिया का प्रयोग किया गया, यानी संज्ञा नहीं, नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग किया, क्रिया किया गया, समझे। यानी उसमें क्या क्या प्रयोग किया गया नीचे तो आपको बताएंगे, तो याद रखिएगा। यानी कहेगा कि जो ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण आया तो उसमें नाउन के स्थान में किसका प्रयोग किया था, वर्ब, यानी आपका क्रिया का प्रयोग किया था। अब देखिए कौन कौन संशोधित में क्या क्या किया गया था। देखिए, मौलिक वर्गीकरण हो गया ब्लूम का, और संशोधित वर्गीकरण जो एंडरसन और कुटवेल दिए हुए थे। तो देखिए, ज्ञान आपका हो गया, सबसे जो निम्न होता है ज्ञान होता है,
तो ये क्या हो गया यहाँ पर देखिए, ये ब्लूम द्वारा दिया गया है, समझे आप। ये किसके द्वारा दिया गया है? ब्लूम के द्वारा, समझे। और ये उनके चेला के द्वारा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ज्ञान जो है, तो ज्ञान का संशोधित करके क्या दिया गया? स्मरण करना दिया गया, यानी अब याद कीजिए तो अपने आप को ज्ञान हो जाएगा, समझे। यानी क्रिया कीजिएगा तब ना आपको कुछ चीज़ का प्राप्ति होगा। तो वही बोले आपका संशोधित में क्या वर्गीकरण में दिया गया कि ज्ञान है तो ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए कि आप में स्मरण करना चाहिए, समझे। बोध के लिए अवबोध होना चाहिए, यानी अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझ भी बोल सकते हैं। यानी अब समझ होगा तो आप कोई चीज़ को आप समझ सकते हैं, समझे। बोध इसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा। तो संशोधन में क्या दिएगा? बोध को अवबोध या इसी को समझ कहते हैं, समझे। इंग्लिश भी इसका नहीं जाता है। प्रयोग को अनुप्रयोग किया गया, यानी प्रयोग आप कर रहे हैं तो उसका क्या कीजिए? आप अनुप्रयोग कीजिए, यानी अपने जीवन में उसका कुछ ना कुछ, जैसे कोई सिद्धांत दिया गया, समझते, उसका कुछ, जैसे मान लीजिए हीट के मतलब एक सिद्धांत दिया गया किसी के द्वारा, मतलब दिया गया, फिर उसका अनुप्रयोग, जैसे हीट जो है, हीट इंजन का आविष्कार किया आपका जेम्स वाट, समझे। यानी उसके बाद उसी पर अभी इंजन चल रहा है, तो क्या है? अनुप्रयोग हो गया। फिर अब विश्लेषण, तो विश्लेषण हो गया, तो विश्लेषण करना, यानी क्रिया कीजिए। अब विश्लेषण कर, लेकिन विश्लेषण करना, समझे, ये आपका क्या होगा? एक तरह की क्रिया हो गया, समझे। फिर आगे आपका है संश्लेषण, समझे। संश्लेषण में लिखा हुआ है संश्लेषण में लिखा हुआ है मूल्यांकन, यानी आप संश्लेषण कीजिएगा तो उसमें क्या कीजिए? मूल्यांकन। ये चेंज किया गया, और मूल्यांकन में करना होगा आपका सृजन करना होगा, समझे। तो यहाँ पर क्या है? संश्लेषण में मूल्यांकन दिया गया और मूल्यांकन में क्या दिया गया? सृजन दिया गया, समझे। आगे लिखा हुआ देखिए, इसी को थोड़ा अथी करके दिया गया, देखो इंग्लिश पहले देख लेते हैं फिर उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, नीचे से देखिएगा, नॉलेज है आपका, तो रिमेंबर दिया हुआ है, बताया। नॉलेज यानी ज्ञान को रिमेंबर यानी स्मरण करना, इंग्लिश में। कॉम्प्रहेंशन दिया हुआ था, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ होना चाहिए आप में। अप्लीकेशन है तो उसको अप्लाई कीजिए अपने जीवन में। एनालिसिस है तो उसको एनालिसिस कीजिए, यानी उसको क्या कीजिए? मतलब अथी कीजिए। सिंथेसिस है तो इवैल्यूएट कीजिए, यानी यहाँ पर चेंज कर दिया गया था, समझे। और इवोल्यूशन है तो क्या कीजिए? आप इवैल्यूएट कीजिए, समझे। तो ये चीज़ आपका हो गया कि सिंथेसिस है तो क्रिएट यानी सृजन कीजिए। वही चीज़ को यहाँ पर क्या किया गया? चेंज कर दिया गया था, समझे। वही चीज़ आपको लिखा हुआ है, समझे। तो वही लिखा है 1956 का हो गया, 1901 का हो गया, समझे। इसी का क्या कर दिया गया? हेरा फेरी कर दिया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना, इसी क्या कर दिया? सिंथेसिस जो था उसको क्या कर दिया? इवोल्यूशन कर दिया, मूल्यांकन कर दिया गया, नहीं बदल दिया गया। और जो इवोल्यूशन था उसको क्या क्रिएट कर दिया गया, समझे। ये चीज़ आप बना सकते हैं। इसका थोड़ा समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिए, समझते हैं। आत्मस्मरण यानी स्मरण, रिमेंबर हो गया, यानी पहचान या प्रत्यभिज्ञान करना। अवबोध करना का मतलब हो गया व्याख्या करना, उदाहरण देना, वर्गीकृत करना, सारांश करना, निष्कर्ष निकालना, तुलना करना, स्पष्ट, ये हो गया आपका। फिर अनुप्रयोग करना यानी कार्यान्वित करना या अमल करना, उस चीज़ को अपने जीवन में प्रयोग करना। विश्लेषण करने का मतलब भेद करना, संगठित करना, आरोपित करना मतलब उसको कैसे, मूल्यांकन करना, जांच करना, समीक्षा करना। और सृजन करने का मतलब क्या होगा? उत्पत्ति करना, नियोजन करना, निर्माण करना, समझे। ये हो गया आपका। ये चीज़ आप समझ गए, समझे। वही चीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये भी देख लिए। तो ये वाला याद रखिए क्या है कि ये वाला आपका क्या है? नाउन है, याद रखिएगा। नाउन यानी संज्ञा है, और ये आपका क्या है? वर्ब है, यानी क्रिया है, समझे। एक क्रिया फॉर्म में और नाउन फॉर्म में था, समझे। ये चीज़ नीचे लिख लीजिएगा। अब देखिए, स्मरण का मतलब क्या होता है? प्राप्त किए ज्ञान को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में संचित रख पाना, और समय आने पर उसको पुनः स्मरण कर पाना स्मरण शक्ति का क्या है? गुण है। समझना हो गया, यानी प्राप्त किए ज्ञान का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, यह किसी व्यक्ति के लिए तभी संभव है जब वह प्राप्त किए ज्ञान को सही तरीके से समझे। तीसरा क्या है? लागू करना। जब वह ज्ञान समझ में आ जाए तब पता चल जाए कि इस ज्ञान का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, तो उस ज्ञान का सही तरीका और सही समय आने पर उसका लागू करना। विश्लेषण में हो गया कि उस ज्ञान को लागू करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना, अर्थात उसको तोड़ना, छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। मूल्यांकन हो गया, विश्लेषण करने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना कि जिस उद्देश्य से उसकी प्राप्ति की गई वह उद्देश्य से प्राप्ति कर रहा है या नहीं, इसका पता उसका मूल्यांकन करके ही पता है। रचना यानी क्रिएटिव हो गया, यानी क्रिएट बनाना। मूल्यांकन करने के पश्चात उस स्मरण में एक नई विचार का निर्माण होता है, जिससे एक नवीन विचार का रचना होती है, सृजन होता है, समझे। इसी को रचना या सृजन कहते हैं। तो ये आपका ब्लूम का वर्गीकरण, संशोधित वर्गीकरण हो गया। आप लोग इसको लिख सकते हैं, एग्जाम में आने की इसकी संभावना है, समझे। ऐसे ही हम सब क्वेश्चन आपका करवा देंगे, समझे। थैंक यू।